अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है ICOM 2 की और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका फॉर्मेट देखा था, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर किस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो उसका फॉर्मेट बनाया था और उसके अलावा हमने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो भी सॉल्व की थी। तो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे प्रॉब्लम दी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो सॉल्व कर ली होगी। तो बच्चों, अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे साथ साथ काम नहीं करते, डेली का काम डेली नहीं करते, उनके लिए बहुत मसला बनेगा। तो आपने बच्चों डेली का काम डेली करना है। तो देखते हैं, आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे लिख दी हुई है, इसको रीड करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, मिस्टर अली कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। He started business with a capital of ₹50,000 on 1st January 2010। तो ये बच्चों, जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो उसका ओपनिंग कैपिटल होगा। ये लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस। तो जिस अमाउंट के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। इसके अलावा ये डेट भी लिखी हुई है 1st जनवरी 2010। तो जो स्टार्टिंग में कैपिटल दिया हुआ ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है। तो यहाँ पे हम जो आपको डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगा 50,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है हिज कैपिटल ऑन 31st दिसंबर 2010 ₹80,000। तो ये बच्चों साल के एंड पे कैपिटल दिया हुआ है। तो जो साल के एंड पे कैपिटल होगा ये हमारा बच्चों क्या होगा, एंडिंग कैपिटल। तो ये एंडिंग कैपिटल भी पैसे में दिया होगा उसने। एंडिंग कैपिटल 80,000 है। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। ये बच्चों फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, न्यू कैपिटल, फर्दर कैपिटल। ये कितना 20,000 है। तो ये हमारा आ जाएगा एडिशनल कैपिटल 20,000। इसके अलावा एंड ₹2,000 वाज विथड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। तो प्राइवेट यूज के लिए बच्चों बिजनेस में से पैसे विथड्रॉ करेंगे तो वो हमारा ड्राइंग होगा। तो ये हमारी ड्राइंग्स आ जाएगी 2000। रिक्वायरमेंट्स इसमें आपसे पूछा हुआ फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन 31st दिसंबर 2010। तो बच्चों हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही आपको बता दिया था। अब हमने उसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट याद होगी। हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है। अगर नाम दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे उसने आपको नाम दिया हुआ है मिस्टर अली, तो सबसे पहले हम बच्चों उसका नाम लिख लेंगे। या अभी हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, मिस्टर अली आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम इसकी डेट लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड 31st दिसंबर। ये वजह उसने आपको डेट दी हुई है 31st दिसंबर 2010। 31st दिसंबर 2010। तो ये बच्चों हमने फॉर्मेट ड्रा कर लिया। इसके अंदर इस कॉलम में हम लिखेंगे रुपीस और ये हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर्स। अब इसमें बच्चों आपको फॉर्मेट अगर याद हो तो इसमें हम सबसे पहले जो चीज लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, एंडिंग कैपिटल। ये आ जाएगा हमारे पास एंडिंग कैपिटल। जी बच्चों, अगर आप डाटा अरेंज कर लेते हैं तो फिर आपको बार बार क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर से आप बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ से देख लें बच्चों, एंडिंग कैपिटल हमारे पास दिया हुआ था। एंडिंग कैपिटल 80,000 है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में।
ये आपके पास एनी कैपिटल आ जाएगा 80,000। उसके बाद हम इसमें दूसरे नंबर पे ऐड करते थे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी पैसे में दी हुई है, ये देखिए बच्चों ड्राइंग्स 2000 उसने आपको बताया था, तो ड्राइंग्स को हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 82,000। और ये आपके पास बच्चों क्या आएगा, अनएडजस्टेड कैपिटल। ये आ जाएगा बच्चों अनएडजस्टेड कैपिटल। और इसके बाद आपने इसमें से लेस करना है फ्रेश कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो ये इसमें आपको दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, या इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रेश, एडिशनल, न्यू, फर्दर। ये 20,000 था बच्चों, तो ये आप इसमें से 20,000 माइनस कर दें, तो ये आपके पास बाकी आ जाएगा 62,000। ये आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। तो फर्दर बच्चों आपने इसमें से क्या माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल भी इसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखिएगा बिल्कुल स्टार्ट पे ओपनिंग कैपिटल हमने लिखा होगा 50,000। तो ये बच्चों आपको ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे बीच में से, तो देखिए 62,000 में से 50,000 माइनस करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12,000। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर हमारा आंसर प्लस में आए तो ये हमारा होगा प्रॉफिट, और अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो फिर ये होगा लॉस। अब चूंकि 62,000 में से 50,000 माइनस करें तो ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग पीरियड। तो यहाँ पे प्लस या माइनस जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ही लिख देना। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आपने जब जो है वो पहले डाटा अरेंज कर लेना, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आपने इसको आज जो है वो नेक्स्ट मैं आपको भी प्रॉब्लम देता हूँ, वो आपने होमवर्क के तौर पे जो है वो सॉल्व कर लेनी है। और मैंने आपको बताया था बच्चों आपने इसके लिए अकाउंटिंग के लिए अलग से रजिस्टर बनाना है अकाउंटिंग का, उसके ऊपर सिर्फ अकाउंटिंग का काम होगा और उसमें आपने तरतीब से जो है वो क्वेश्चन करते जाना है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी अगर आप साथ साथ काम करेंगे। तो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर अमाउंट चेंज करने लगा हूँ, तो आपने ये प्रॉब्लम 2 जो है वो खुद सॉल्व करनी है। ये आपके पास प्रॉब्लम 2 आ जाएगी। यहाँ पे 50,000 है, इसकी जगह पे आपने 1 लाख कर लेना है, और उसके बाद ये 80,000 है, इसको मैं 1,60,000 कर देता हूँ, और ये 20,000, ये आपका हो जाएगा 40,000, 2,000 था, ये आपका 4,000 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर लेंगे, मिस्टर अली की जगह पे हम यहाँ पे मिस्टर अहमद लिख लेते हैं। तो बच्चों ये आपका आज का काम है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो आपने जो है प्रॉब्लम 2 जो एक्सरसाइज मैंने करवाई है उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने जो है वो प्रॉब्लम 2 सॉल्व करनी है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया। तो बच्चों साथ साथ काम कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत आसान चैप्टर है। तो अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।